यहाँ पे आधार हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग पर बात कर लेते हैं। थोड़ी सी फ्लैट होती हुई दिखाई दे रही है। एनएसई पर 315, बीएसई पर लगभग 314.30 रुपए प्रति शेयर के आसपास की लिस्टिंग है। और लिस्टिंग के बाद ग्रोथ और योजनाओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद भी जुड़ गए हैं। ऋषि, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। थोड़ा सा और हम लिस्टिंग के बारे में और आईपीओ के रैशनल के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न लिस्टिंग के बाद अब किस तरह से रूप ले रहा है। ब्लैकस्टोन की डाइवेस्टिंग को लेकर क्या यहाँ पर अपडेट है, और क्या ये पोस्ट लिस्टिंग के बाद भी यही स्टैंड रहने वाला है? पहले आपको बहुत बहुत सुप्रभात। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और मैं अपने सारे इन्वेस्टर्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने ट्रस्ट और फेथ दिखाया है हम पे, और हमारी लिस्टिंग आज अच्छी हुई है। ओवरऑल हमारा सब्सक्रिप्शन 25 टाइम्स हुआ है। जैसे आपने पूछा, ब्लैकस्टोन इस आईपीओ प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 22% डाइवेस्ट कर रहा है। उनकी करंट शेयर होल्डिंग 98.7% है, जो गिर के 75.8% पहुंच जाएगी। आईपीओ क्यों ला रहे हैं? आई थिंक जर्नी और सारी कंपनीज की जर्नी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। और हम भी, हमारी सारी कंपनी हमारी कंपनी 14 साल से ऑपरेटिव है, और एक स्टेज पे आके हमको ये ब्रिज को क्रॉस करना था, और हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि 2022 में पिछले साल कमोबेश इसी समय सेबी ने आपको 7300 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी थी, लेकिन आप रुके रहे एक ऐसे वक्त में जब चुनाव के दौर में बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी है और हर दिन कैसा नैरेटिव सामने आता है उसका इम्पैक्ट हम बाजार पर देख ही रहे हैं। आपको लगता है कि इस बीच आईपीओ लाना एक सही कदम था? आपकी बात सही, आपकी बात से मैं सहमत हूं। 2022 में हमको आईपीओ की लिस्टिंग का अप्रूवल सेबी से मिला था। मार्केट कंडीशंस तब फेवरेबल नहीं थी, हमने वेट आउट किया। फिर हमारा कार्ड लैप्स कर गया, हमने दोबारा अप्लाई किया, और आज हम आफ्टर अप्रूवल, थैंक्स टू सेबी फॉर द अप्रूवल, आफ्टर अप्रूवल हम आज लिस्टिंग के द्वार पर खड़े हैं, और लिस्टिंग हो गई है, सक्सेसफुल लिस्टिंग हो गई है। एज फार एज टाइमिंग की बात है, हम रिलाई करते हैं अपने बैंकर्स पे जो हमको थ्रू आउट गाइड करते आए हैं। मार्केट सेंटीमेंट्स हमें अच्छे लगे, हमारे प्रमोटर्स को मार्केट सेंटीमेंट इस वक्त अच्छे लग रहे थे। बैंकर्स ने भी सजेस्ट किया कि इरिस्पेक्टिव की ये इलेक्शन टाइमिंग है, बट मार्केट सेंटीमेंट्स अच्छे हैं, तो इट इज द राइट टाइम कि हम ये आईपीओ को लिस्ट करें। और आपने आउटपुट देख ही लिया है, सब्सक्रिप्शन के नंबर्स आपके पास हैं। 25 टाइम्स से ऊपर हमारा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, तो मार्केट सेंटीमेंट डेफिनेटली अच्छे हैं। टाइमिंग, इलेक्शन हो या ना इलेक्शन हो, इट इज ऑल अबाउट मार्केट सेंटीमेंट जो इस वक्त हमारे साथ है। ऋषि, ये बताइएगा, अभी अगर हम ईओएम के आधार पर देखें तो आपके पास सबसे ज़्यादा ईओएम है आपके तमाम पेयर्स के मुकाबले। लेकिन ओवरऑल अगर हम आउटलुक जानना चाहें, किस तरह से आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी बुक को, तो इसमें कोई गाइडेंस या कोई फिगर आप हमें दे पाएं? हमारा खाली एयूएम नहीं, हमारा एयूएम, जैसे आपने सही बोला, हमारा एयूएम करीब 20,000 करोड़ है। हमारा प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है, करीब 500 करोड़ का प्रॉफिट हमने 9 मंथ्स में दिया है। हमारा प्रॉफिट पिछले 9 महीने में करीब 35% ग्रो किया है। हमारा एयूएम 25% ग्रो किया है। हमारा डिसबर्समेंट करीब 21-22% ग्रो किया है। हमारा आरओई 18.4% है। हमारा आरओए 4.2% है। हमारा स्प्रेड सबसे लार्जेस्ट है, 20 स्टेट्स में हम अवेलेबल हैं। करीब 490 हमारी ब्रांचेज हैं। तो हर चीज में हम अपने सेगमेंट में हम सबसे आगे हैं। और कंपटीशन, आपका क्वेश्चन कंपटीशन पे था, तो कंपटीशन जो क्लोजेस्ट कंपटीटर है वो हमारा 13 स्टेट्स में है। तो हमारे पास लेग रूम जिसको बोलते हैं, या हम उनसे कितने आगे हैं, तो एनीवेयर बिटवीन 3 से 5 साल हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे हैं, और हम इस मोमेंटम को मेंटेन करना चाहेंगे। सर, एक चीज और बताइए कि अगर हम निम्स पे और एसेट क्वालिटी पर आगे का नजरिया जानना चाहें, एक आउटलुक जानना चाहें, तो वो क्या है?
जी, तो निम्स हमारा अभी आज के डेट में 8.5 से 9% के बीच में है। मेजर कंट्रीब्यूटर टू निम जो होता है स्प्रेड है, हम स्प्रेड को 5.5 टू 5.8 के बीच में मेंटेन करना चाहते हैं और हिस्टोरिकली हमने मेंटेन किया है। अगर हम वो मेंटेन कर पाते हैं, जिसकी कोई वजह नहीं है कि हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो हमारा निम्स कंफर्टेबली इसी पोजीशन पर रहेगा। एसेट क्वालिटी की आपने बात करी, एसेट क्वालिटी हिस्टोरिकली पिछले 14-15 साल में हमारा जीएनपीए नंबर्स वो 1% 1 to 1.2% के बीच में रहा है। अगर मैं 9 मंथ्स का फिगर कोट करूं, दिसंबर 23 9 मंथ्स, तो हमारा जीएनपीए नंबर 1.4% रहा है। और उसके प्रीवियस ईयर 9 महीने कंपैरेबल दिसंबर 22 में हमारा 1.8% था। तो एसेट क्वालिटी में 40 बिप्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। और जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया, हिस्टोरिकली हम 1 और 1.2% के बीच में रहे हैं, तो एसेट क्वालिटी अच्छी है। हमारे सेगमेंट में जिस कस्टमर से हम डील करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारी बाउंसिंग ज्यादा होती है बिकॉज वो कस्टमर ईडब्ल्यूएस एलआईजी का कस्टमर होता है। बट जैसे कि हम एक एजुकेशन सीरीज रन करते हैं, हम उनको समझाते हैं, ये इमोशनल सेगमेंट होता है जो अपने प्रॉपर्टी से बहुत अटैच्ड होता है, क्योंकि लाइफ में एक ही बार प्रॉपर्टी बनाता है। जब हम ये एजुकेशन सीरीज रन करते हैं तो कस्टमर भी इंश्योर करता है कि वो एनपीए ना बन जाए। बिल्कुल। सब आखिरी सवाल होगा आपके कर्ज सिचुएशन पर। अभी फिलहाल आपके बुक्स पर डेट सिचुएशन कैसी है और क्या आने वाले समय में उसमें हम कुछ कमी देखेंगे? हम बहुत खुश हैं अपने डेट लेवल्स पे। आज हमारा डेट 12,500 करोड़ पे है, 20,000 करोड़ की बुक पे, और उसको हम मेंटेन करना चाहेंगे। हमने अपने डेट को अच्छे 3-4 हिस्सों में बांटा है। हमारे रेगुलेटर से, जो कि एनएचबी से हमारे को 25% का डेट हमने जनरेट किया हुआ है, एनसीडी मार्केट से 18-19% का डेट जनरेट किया है, और बाकी 51% हमने बैंकिंग चैनल से जनरेट किया हुआ है, और हम इस कंपोजिशन को मेंटेन करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ऋषि जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।